दुबई दुनिया का ऐसा शहर है जहां पर किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से आपका आना हो ही जाता है। अगर आप आना ना भी चाहें तो शहर आपको ज़रूर बुला लेता है। तो आज एक बार फिर मौजूद है दुबई में, लेकिन अब बात करेंगे थोड़ी इंडिया से कनेक्टेड। थोड़े दिनों पहले आपने खबर ज़रूर देखी, सुनी, पढ़ी होगी किसी न किसी तौर पर, या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल होते हुए निकल गई होगी कि एक बिल्डिंग आ रही है जिसका नाम जो बॉलीवुड के बादशाह हैं किंग खान, शाहरुख खान साहब, उनके नाम पर है। अब बताया यह गया कि ये दुनिया की पहली ऐसी टावर है जो किसी सेलिब्रिटी के नाम पर आ रही है। तो ऑफ कोर्स वो बड़ी खबर बनी और चर्चा में भी रही। शाहरुख खान साहब का एक जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ा वायरल हुआ कि मेरे बच्चे जब गुजरेंगे वहां से, देखेंगे उस बिल्डिंग को, तो बताऊंगा कि देखो ये मेरे नाम पे बिल्डिंग है। खैर, ये बात तो हो गई शाहरुख खान साहब की। बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े आदमी हैं, पूरी दुनिया में उनकी खूब इज्जत है। लेकिन उतनी ही इंटरेस्टिंग कहानी एक और है। कौन इस बिल्डिंग को बना रहा है? डेन्यूब नाम की एक कंपनी है। अब तो भारत में काफ़ी लोग जानने लगे, बिग बॉस में देख लिया, और भी जगह देखा। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग है उनके जो फाउंडर है उनकी कहानी, रिजवान साजन। अब ये नाम भी मैं नहीं कहूँगा बहुत नया रह गया, क्योंकि रिजवान साहब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और इस समय जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसको सब जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो उनके बारे में उन्हीं से जाना जाए तो बात ही कुछ और होगी। तो आज दुबई में उन्होंने ही हमें आमंत्रित किया। बात जरूर शाहरुख की होगी, जो उनका कमर्शियल टावर लॉन्च हो रहा है दुबई के अंदर, लेकिन इस बहाने हम उनसे भी थोड़ी उनके बारे में भी और गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। तो रिजवान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवास पर, और आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आप लोग आए, इतना अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम सो ग्लैड यू कुड मेक इट एंड वी आर एबल टू टॉक हियर। राइट, तो चलिए शाहरुख से ही शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि ये दुनिया का पहला कमर्शियल टावर होगा, या दुनिया का कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग होगा जिसका नाम किसी सेलिब्रिटी पे, तो ठीक है, एक एंडोर्समेंट वगैरह चलता रहता है। लेकिन ये शाहरुख खान साहब के नाम का आइडिया, उस पर बिल्डिंग बनाना, ये कैसे आया? ये ऐसे हुआ कि मेरी मुलाकात शाहरुख से हुई एक फ्लाइट पे, एंड वी वर ट्रैवलिंग ऑन द सेम फ्लाइट टू दुबई, एंड हाय हेलो हुआ मेरा। मैंने आउट से अनजाने में या गलती से मेरी वाइफ को बताया कि पता है मेरे साथ में कौन है? तो बोला कौन है? बोले शाहरुख सर है मेरे साथ में। शाहरुख तुम्हारे साथ में ट्रैवल कर रहा है? मैंने कहा मेरे पास ही बैठा है, आसिफ पास भी बैठा हुआ है। बस तुमने मेरे बारे में बताया कि नहीं बताया? मैंने कहा यार मैंने नहीं बताया उनको अभी तक। तो तुमने क्या बात की? मैंने कहा हाय हेलो हाल हुआ, सलाम दुआ हुई खाली। तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया कि मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ और उसकी इतनी इज्जत करती हूँ? मैंने कहा ठीक है, नहीं बताया था मेरा, बिकॉज नहीं ख्याल आया। नहीं तुम जाके बताओ। मैंने कहा मेरी बातचीत हो चुकी है, अभी वापस मैं नहीं जा सकता उनको डिस्टर्ब करने के लिए। उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया। शी वॉज एक्चुअली नॉट डूइंग वेल, शी थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, तो लंदन में ट्रीटमेंट हो रहा था उनका। अब जाओ। अभी मुझे समीरा को नाराज़ नहीं करना था, तो मैंने फिर पूजा को बोला मुझे शाहरुख से बात करनी है 1 मिनट के लिए, और मेरे लिए नहीं, समीरा के लिए, जो लंदन में भी ट्रीटमेंट है। तो मेरी बात हुई उनसे फ्लाइट के अंदर, एंड उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, तो रिजवान तो घर कभी पहुंच रहे हैं? मैंने कहा आधे घंटे में। बोला शाहरुख जी ने आपसे कहा? शाहरुख ने कहा तो घर कब पहुंच रहा है? तो बोला आधे घंटे के अंदर। बोला समीरा कहाँ है? बोला लंदन में, मैं हूँ दुबई में। अच्छा तू घर पहुंच, मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ और मुझे समीरा से बात करनी है। अब मुझे तो लगा कि ये फ़ोन शायद आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन फ़ोन आ गया। समीरा को जूम कॉल से हमने लिया और समीरा को सरप्राइज़ दिया। अस्सलाम वालेकुम समीरा, कैसे हो आप? मुझे बताया रिजवान ने आप ठीक नहीं है, तबीयत तुम्हारी, मेरी दुआ है। फिर उन्होंने कम से कम 20 या 25 मिनट बात की समीरा से। 25 मिनट्स, रात को 12 साढ़े 12 की बात, बिकॉज हम लोग 12 बजे आए थे, 11:30 बजे लैंड किया। बाय द टाइम 12 बजे घर पहुँचे तो 12:30, इतना लेट। शी स्पोक टू समीरा वहाँ पे। तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगा मुझे। आई मीन ऐसा कोई जेस्चर होता है, बिकॉज आपके साथ भी ऐसा बहुत सारे लोग बोलते होंगे जी कि किसी की तबीयत खराब है तो नॉर्मली आप क्या करोगे? मैं दुआ करूंगा तुम्हारी वाइफ के लिए और प्रे करूंगा उनके लिए कि जल्दी अच्छी हो जावे। दिस इज व्हाट, बट शाहरुख बीइंग शाहरुख, व्हिच एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट हिम, हाउ हम्बल ही इज, ही स्पोक टू समीरा। तो बात दिल में रहेगी। तो और मेरे दिल में मैंने कहा यार शाहरुख से कुछ ना कुछ तो काम करूंगा मैं आगे जाके। ओके। एंड फिर अचानक से मुझे 6 बजे एक सपना आया। सपना आया आपको? और ये फैक्ट है कि मेरा एक कमर्शियल टावर बन रहा था, जो भी लॉन्च किया मैंने। मैंने लगा इसके ऊपर मैं शाहरुख टावर बनाऊंगा कैसा रहेगा।
और सपना इसलिए आया कि एक जर्नी हम लोग दोनों की है। 33 इयर्स हमने स्टार्ट किया था, उसने 33 इयर्स, मैंने 33 इयर्स। विद दिल्ली आया मुंबई से, मैं मुंबई से दुबई आया। किस तरह से हम लोग कुछ भी लेके नहीं आए और आहिस्ता आहिस्ता अपने कोई, तो वो एक मेरे दिल में बैठा कि क्यों ना मैं इनके साथ एक एसोसिएट करूं। फिर मैंने फिर से मैसेज डाला कि मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है शाहरुख, व्हाट डू यू थिंक। ओके, तो बोले आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, मैं एक अगले महीने आ रहा हूँ, बात करते हैं। मैंने कहा अगले महीने तक टाइम नहीं है मेरे पास, बिकॉज मुझे लॉन्च करना है। लेट मी कम नाउ टू मुंबई एंड लेट अस टेक इट फॉरवर्ड। ओके, उनके घर पे गया, बातचीत की प्रेजेंटेशन के साथ कि इस तरह से मेरे दिमाग में है और क्यों करना चाहता हूँ और मुझे क्यों ये नाम चाहिए। सो दिस टॉक्स वी हैड, बट देन ही said okay give me some time, let me just understand लीगल में क्या प्रॉब्लम, लीगलिटीज लीगल देख के मैं आपको बताता हूँ। ओके, 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया, यस हाँ कर दिया। कर सकते हैं इसको, Okay. एंड लेट्स पुट योर टीम माय टीम टुगेदर सो दैट वी सॉर्ट आउट ऑल दी अदर मैटर्स व्हिच आर देयर। हाँ, इट वाज ऑन। क्या बात है। तो बात शुरू होती है जहां आप उनकी आपकी उनकी प्लेन में मुलाकात हुई, फिर प्लेन में मुलाकात हुई और मैं अगर शायद वाइफ को नहीं बोलता तो ये बात होती ही नहीं, बिकॉज मेरा था हाय हेलो, बिकॉज जो भी कनेक्शन है इतना फिल्म फेयर के वजह से हम लोग मुलाकात होती है, तो आई वाज नॉट दैट क्लोज टू हिम। सो बस हाय हेलो की बात थी एंड दैट्स वुड हैव बीन, उधर तक ही रह जाती और सपना आया और वो हकीकत बन गया। हकीकत बन गया। क्या बात है। तो चलिए इस बिल्डिंग के बारे में मैं उसी अंदाज में एक सवाल पूछ लेता हूँ कि शाहरुख नाम तो आ गया, उन्होंने हाँ कर दिया। अभी जो आप टावर बना रहे हैं, हमने भी देखा वो तस्वीर, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। शाहरुख का पर्सोना, मतलब एक गजब के अदाकार तो वो हैं ही, एक्टर तो वो हैं ही, लेकिन अदरवाइज भी उनकी जो क्वालिटी है, जैसे आपने कहा बहुत अच्छे इंसान हैं, या आप बोलते हैं तो अलग ही अंदाज होता है, तो मतलब एक बहुत ही जुदा किस्म की पर्सनैलिटी है। उनका वो पर्सोना आपकी बिल्डिंग में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है शाहरुख के अंदर? अब हम यहाँ बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग के बाद जब हमने डिसाइड किया कि शाहरुख टावर बनेगा ये, तो फिर मेरे बेटे को इन्वाइट किया। मैंने कहा बेटा ये शाहरुख टावर बन रहा है, मुझे ये बेस्ट बनवाना है। ओके। एंड मैं आदिल जो बेटा जो है मेरा, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया दुनिया के सारे बिल्डिंग्स, जहाँ पे उसने लास वेगस पे, मियामी पे, जितने लंदन में, जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी शंघाई में जहाँ पर आप बिल्डिंग बनी हुई है, सारी बिल्डिंग को स्टडी करने के बाद फिर डिज़ाइनर को बोला देखो मुझे ये बिल्डिंग बनाना है और ऐसा बिल्डिंग बनना चाहिए कि जो भी ये बिल्डिंग को देखेगा वो प्राउड फील करेगा। एंड दैट्स हाउ ये बिल्डिंग का हमने किया, बिकॉज 2 लेजेंड लोग आके एक बिल्डिंग बना रहे और वो बिल्डिंग कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी बिल्डिंग। व्हेन आई से बिकॉज शाहरुख इज ए बिग लेजेंड, मैं तो उसके पीछे पीछे एक छोटा सा जो मैंने काम किया, तो अपने आप को भी मैं लेजेंड बोलने की थोड़ी सी मैं आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी, बट दैट 2 people joining together and making that tower, I wanted to make the best. And that's how you see it's like a hanging tower. एक पोर्शन के बाद आपको लगेगा कि ऊपर का पोर्शन हैंग कर रहा है, तो वैसा टावर बनाया। कमाल की बात है। काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टिंग होंगे इसमें। आज मैं जब आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मैंने एक एडवर्टाइज देखा जिसमें लिखा था 4.15 लाख पर मंथ। वैसे भी आपकी जो कंपनी है वो अपने पेमेंट प्लान्स के लिए जाननी जाती है, तो क्या होगा इसके अंदर, कैसे मिलेगा ये 4.15 लाख? क्या है, क्या होता है? ये स्टार्टिंग प्राइस है। स्टार्टिंग प्राइस कुछ 1.7 मिलियन दिरहम का था। अच्छा। तो वो तो खत्म हो गया पूरा स्टॉक। तो अभी 2 मिलियन के आसपास वाला है वो 4.5 लाख, 4.5 4.6 वाला स्टॉक थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ओके। तो क्या मतलब इसमें क्या अवेलेबिलिटी होगी, क्या चीज़ें होंगी? अगर थोड़ा सा, अगर कोई सुन रहा है इस समय दर्शक जो इस चीज़ को देख रहा है, कुछ उसकी इच्छा हो, तो कैसे आप बताएंगे कि क्या मिलने जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब तक कि आप रिले करोगे तब तक कुछ फिर भी मतलब यही है कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया और किसी ने अगर उसको मिल गया किस्मत से, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 करोड़ में एक ऑफिस मिल सकता है उसको। ऑफिस स्पेस जो कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर फीट होगा। 500 स्क्वायर फीट का होगा। एंड उसके अंदर फिर आपको पेमेंट प्लान जो आपको 1% पर मंथ होगा, यानी 5 लाख पर मंथ होगा उसके अंदर। राइट। और आप कह रहे हैं कि इसमें मेजॉरिटी तो गॉन है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे तो कोशिश कर सकता है। अगर कोई किसी कैंसिलेशन में आया तो उसको मिलेगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है रिजवान सर। अब इस पूरी बातचीत में ये पर्सपेक्टिव जोड़ना, शाहरुख आ रहा है शेख जायद रोड पर दुबई के अंदर, आपने तो इतना सारा अभी तक रेजिडेंशियल यहाँ डिलीवर किया है। दुबई एज ए प्रॉपर्टी मार्केट, इंडियंस तो हमेशा यहाँ नंबर 1 बायर रहे हैं, अब पूरी दुनिया के लोगों की नज़र भी है। और दुबई की प्रॉपर्टी ने कई साइकिल्स देखे हैं, आई थिंक सबसे उम्दा साइकिल जिसे मैं कहूँ वो अभी देख रही है।
अप एंड डाउन्स भी आए, लेकिन यहाँ से अगर मैं दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट को देखूं, आपकी नज़र में वो कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिख रहा है, बिकॉज दुबई की मार्केट काफ़ी ऊपर जाने वाली है. ऑलरेडी इट इज गोइंग बाय 15-20% एवरी ईयर, एंड मैं समझता हूँ प्राइजेज इन दुबई स्टिल मच चीपर देन कंपेयर टू मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड. जैसे मैं कहूँगा, अगर आप लंदन से कंपेयर करो, हम सस्ते हैं. सिंगापुर, हांगकॉन्ग से सस्ते हैं, न्यूयॉर्क से सस्ते. यूरोप में आप कोई भी सिटी में जाओ, उससे हम सस्ते हैं. वहाँ लंबा क्यों जा रहे हो आप? मुंबई और गुड़गांव से कंपेयर करो, वहाँ से भी हम सस्ते हैं. आधा प्राइस है मुंबई और गुड़गांव से, अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो तो. एक सवाल ज़रूर यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी ऑयल इकोनॉमीज हैं, दुबई वन ऑफ देम, अब उन सबको कुछ ना कुछ ये तो समझ में आ रहा है कि ऑयल से आगे बढ़ना है. सऊदी भी काम कर रहा है, इवन कतर भी काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे देश. दुबई के लिए कंपटीशन बढ़ेगा. ऐसे में दुबई में आप वो क्या विजन देखते हैं, या यहाँ के जो लीडर्स हैं उनका क्या विजन देखते हैं कि दुबई लीड करेगा? सऊदी, कतर डेफिनेटली अच्छी सिटी है, अच्छी कंट्री है, और वहाँ पे भी कंपटीशन आएगा. लेकिन दुबई विल ऑलवेज बाय फार एक्सेल, बिकॉज यहाँ का कल्चर पूरा अलग है. इट्स मोर ऑफ वेस्टर्नाइज कल्चर. अरब वर्ल्ड है, लेकिन ओनली 10% अरब है, 90% एक्सपैट्स है. तो वो हिसाब से आपको कंफर्ट लेवल जो होगा यहाँ पे दुबई में फॉर एन एक्सपर्ट विल बी मच बेटर. यहाँ पे स्पेशली अपने इंडियंस के लिए जो देख रहे हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं है कि आप इंडिया के बाहर हो. यहाँ का खाना, रहना, पहना सब, यहाँ पे पूरा बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस इस तरह से होता है कि यू नेवर फील कि यू आर आउट ऑफ इंडिया. तो वो तो एक अलग ही मोड पे यू फील के दुबई कंपटीशन आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत टाइम लगेगा बाकी कंपटीशन. अच्छा, तो एक सवाल उसी से जुड़ा मैं आपके शाहरुख के बारे में पूछ लेता हूँ कि बड़ी इमोशनल सी कहानी जो आपने पीछे बताई शाहरुख के बारे में, लेकिन एक इन्वेस्टर इमोशन से थोड़ा आगे देखेगा, तो उसके लिए रेंटल यील्ड, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें वो क्या उम्मीद करे? लोकेशन ऑफ द टावर इज ऑन द शेख जायद रोड. टॉप मोस्ट लोकेशन जिसको बोलते हैं ना मुंबई का नरीमन पॉइंट. ओके, वो लोकेशन पे आपका ऑफिस है, और उसके अलावा जो एमिनिटीज है वो भर भर के डालिए. बिल्डिंग का फसाड आपने देखा है, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है. तो बेसिकली एक कस्टमर जो इन्वेस्ट करना चाहेगा या रहना वहां पे रेंट पे लेना चाहेगा, वो एक सुपर लग्जरी बिल्डिंग में वो अपार्टमेंट ले रहा है. एंड ऑफ कोर्स उसके साथ शाहरुख का नाम जुड़ा हुआ है. सो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आई फील इसका एप्रिसिएशन बहुत फास्ट होगा. इसका रेंटल भी दूसरी बिल्डिंग से ज्यादा आएगा, बिकॉज एक प्राउड फीलिंग होगा अगर आपने उस ऑफिस के अंदर अपनी बिल्डिंग ली, वेदर रेंट पे ली या आपने खरीदी, कि आपका ऑफिस कहाँ है. तो जिस तरह से आप बोलते हो बुर्ज खलीफा में मेरा ऑफिस है, उस तरह से आप बोलोगे शाहरुख में मेरा ऑफिस है. रिजवान साहब, ये शाहरुख की तो बात हो गई, लेकिन जब हम डेन्यूब की बात करें या इस टावर की बात करें, और आपकी कहानी के बिना, आपके बिना ये पूरी बातचीत अधूरी रहेगी. वैसे बहुत दुनिया काफ़ी कुछ जान गई अब आपके बारे में, बहुत सारी जगह आपके इंटरव्यूज़ हैं, और फिर भी लेकिन मैं संक्षेप में ही आपसे जानना चाहूँ, बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी रही है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत खूबसूरत भी रही है. उस खूबसूरती को आप कैसे बयां करेंगे? आई थिंक हमेशा जब भी प्रॉब्लम आया ना, उसको कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालने की कोशिश की. आई हैव नेवर अ पर्सन हु इज लेड बैक के पता नहीं यार अभी कैसा करेंगे. उसका कहीं ना प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करने की कोशिश में बाहर निकल के आया हूँ. तो बचपन से जब से कुवैत में गया हूँ तब से ऊपर ही ग्रोथ देखा हुआ है. प्रॉब्लम जरूर आए मार्केट के मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन जब भी प्रॉब्लम आए तो और उभर के बाहर निकला हूँ. तो कोई एक चीज़ सर, जैसे मैंने सुना बातचीत में आपने कहा, या इवन आदिल ने भी बताया कि आप रोज 10 से 10 काम करते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते. दैट इज़ वन थिंग, या उसके ऊपर भी? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद काम तो हमेशा करते हैं, लेकिन सबको ऐसी सक्सेस नहीं मिलती. कुछ अलग से काम करता हूँ मैं. हमेशा यूएसपी मेरा निकालता हूँ. ट्रेंड शटर मतलब 1% हमने पेमेंट स्टार्ट किया, फिर फुल्ली फर्निश किया, अभी ये टावर सेलिब्रिटी के नाम से. तो कुछ ना कुछ नया सोचता हूँ ताकि मार्केट के अंदर सबसे ऊपर रहे, बिकॉज मार्केट में सबसे ऊपर रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, और उसके लिए आपको कुछ नया अगर वही काम करोगे तो आप खत्म हो जाओगे थोड़े साल के बाद. यू आर ऑलरेडी 62, जो आप लगते नहीं है, और काम करने का इतना ज़बरदस्त जज्बा है. चलिए 10 साल पकड़ लेता हूँ. 10 साल बाद रिजवान साजन खुद को कहाँ देखते हैं? नंबर 1 इन दुबई? नहीं, नंबर 1 तो बहुत लोग मेरे से बड़े बड़े लोग हैं. तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो कर रहा हूँ उसी तरह से करते जाऊँ. और मेरा मेन मकसद नंबर 1 या नंबर 2 की जगह पे आई वुड रादर प्रीफर कि मैं जो
अपार्टमेंट बेचता हूँ या ऑफिस बेचता हूँ, ऐसा क्वालिटी दो लोगों को कि याद रखे जिंदगी भर मेरे जाने के बाद भी, यार ये हमने डैन्यूब से खरीदा, ये रिजवान सर से खरीदा, और हम कितने खुश है कि कितने लकी, उनके बच्चे याद करने चाहिए मुझे, एंड दैट इज माई इंटेंशन। आज भी वही है मेरा कि जो भी डैन्यूब में घर लेगा, ही शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तो एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो डैन्यूब में घर लेंगे खुश रहेंगे, आपका कनेक्शन इंडिया से है, आप मुंबई से हैं, आपकी पूरी कहानी वहाँ, आपने अब शाहरुख को भी उसमें जोड़ लिया, इंडिया आने का कोई प्लान? इंडिया ऑफ कोर्स आने का प्लान है, लेकिन जैसे मैंने बताया फिलहाल हम इतने बिजी है दुबई के अंदर, मैं समझता हूँ 2-3 साल तो डेफिनेटली बिजी रहेंगे यहाँ पे, और 4-5 साल भी रह सकते हैं जिस तरह से जा रही है मार्केट। जैसा है मार्केट स्लो होगा, पक्का आ रहा हूँ इंडिया। चलिए ठीक है, तो इंतजार रहेगा रिजवान सर, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने, लेकिन विद अ प्रॉमिस कि ये बातचीत तो हम अभी संक्षेप में कर रहे हैं, लेकिन एक लंबी बातचीत आपके बारे में आपके साथ दोबारा होगी। 100%। थैंक यू सर, थैंक यू।